हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक थ्योरीज पे बात किया। आज हम आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ले चलते हैं। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कहें कि जो मेरा बेस होने वाला है ड्यू डेट से रिलेटेड, मीन्स जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट है उस पे हम पूरा फोकस करने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन आप सुनिएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में कितनी पार्टीज होती हैं और उनका क्या नाम होता है। प्रोमिसरी नोट के केस में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, उनका क्या नाम होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है ड्यू डेट पे होने वाला है। अब ये ड्यू डेट पे होने वाला क्या है, बेसिकली हम कहें तो ड्यू डेट पे हम कहें कि आज हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ड्यू डेट होता क्या है। ड्यू डेट वो डेट होता है जिस डेट पे हम कहें कि बिल का मेच्योरिटी होता है या हम कहें कि बिल का पेमेंट होता है। और उस ड्यू डेट को कैलकुलेट करते समय जब भी हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे ग्रेस डे की बात की गई है। एक ग्रेस डे कितने दिन का होता है, 3 डेज का होता है। 3 डेज ऑफ ग्रेस होता है जिसको कि हम कहें कि बिल्स का ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय हमें ऐड करके एक्चुअल ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम बात करें कि ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, फिर वहां पे इस डेज ऑफ जो ग्रेस ऑफ डेज है उसका यूज कैसे करेंगे, और ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर हम कहें कि ड्यू डेट की कैलकुलेशन की बात की जाए, ठीक है ना, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट पे अगर हम चले तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक, कि पहला कि हम कहें कि जो हमारे बिल का पीरियड है वो क्या हो, मंथली बेस पे हो। मंथली मीन्स यहाँ पे हम कहें कि जो हमारा टाइम पीरियड है अगर हमारा बिल जो है मंथली बेसिस पे लिखा गया है, दूसरा हम कहें कि डेज बेसिस पे लिखा गया है। तो जब मंथली बेसिस पे लिखा जाता है तो कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाएगा, एंड डेज बेसिस पे बिल लिखा गया हो तो उसका ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा। मंथली बेस पे जब हम कहते हैं तो मंथ्स में हम कहें कि आपको कोई भी डेट मिल सकता है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, या हम कहें कि बीच की किसी भी डेट पे आपका बिल का टाइम आ सकता है। ठीक, अब हम कहें कि इसमें जो हमें 2 पॉइंट्स पे ध्यान देने होते हैं, मेजर 2 पॉइंट्स मंथली बेसिस पे, स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स या हम कहें एंड ऑफ मंथ्स। अब स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स पे जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स के साथ साथ हम कहें कि वो मंथ्स का कोई भी डेट हो सकता है, उस सब को हम इस पॉइंट में इंक्लूड कर लेते हैं। और एंड ऑफ मंथ्स जो होता है इस पे हम बात करने वाले हैं। अब एक हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक बिल था, ठीक है, जो कि 2 मंथ्स के लिए लिखा जाता है। बिल जो है 2 मंथ्स के लिए लिखा जाता है। अब हम कहें कि बिल लिखा कब जाता है, 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ये लिखा गया बिल 2 मंथ्स के लिए। अगर हम कहें कि इसका ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसका ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम कहें कि 1 जनवरी की बात आ गई तो ये कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स। तो लीजिए 1 जनवरी। अब 1 जनवरी से अगर 2 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फर्स्ट मंथ कब कंप्लीट होगा, 1 फरवरी, फिर उसके बाद सेकेंड मंथ कब कंप्लीट होगा, 1 मार्च, प्लस हमें बोला गया है 3 डेज ऑफ ग्रेस हमें ऐड करना पड़ता है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 1881 के थ्रू बोला गया है। तो 3 डेज अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 4
24 ऑफ मार्च आ गया जब हम कहें कि हमारा स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स के अकॉर्डिंग चले। फिर हम कहें कि यही अगर आप ले लीजिए 4 मार्च जैन, तो 4 जैन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो कुछ नहीं करना है। 4 फेब, फिर ये आ जाएगा आपका 4 मार्च प्लस 3 डेज ऐड किया जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 7 ऑफ मार्च। अब ध्यान दीजिएगा जब आपका स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स, मिड ऑफ मंथ्स अगर ये सब डेट्स हैं तो उस डेट से अगले मंथ्स की उसी सेम डेट पे हम मंथ्स को एंड मानते हैं। हमने क्या किया, 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। लेकिन अब हम कहें कि यहाँ पे जब एंड ऑफ मंथ्स की बात की जाती है, ठीक है, एंड ऑफ मंथ्स, तो एंड ऑफ मंथ्स में हम कहें कि बेसिकली जो हमारी डेट ली जाती है कि जैसे हम कहें कि आपका ए बिल जो लिखा गया 28 जैन को लिखा गया 2 मंथ्स के लिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि जब हम 28 जैन लिए, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा एंड ऑफ मंथ्स पे हम बात कर रहे हैं। जब 28 जैन को हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं बिल को, तो अब हम कहें कि 28 फेब, फिर 28 आपका आ जाएगा मार्च, फिर उसमें हम 3 डेज ऐड कर देंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अब हम कहें कि इसी डेट को हल्का सा चेंज कर देते हैं, 29 जैन। अब देखिए मैटर यहां से फंसना स्टार्ट होगा। 29 जैन ही जैसे हमने किया तो अगला मंथ हमारा फेब का है। अब फेब में 29 हमेशा नहीं आता है, ये आपको पता होगा, जब लीप ईयर रहता है तभी हमारा फेब 29 डेज का होता है, अदरवाइज हमारे फेब के मंथ जो है वो कितने डेज का है, 28 डेज का। मींस अब हम यहाँ पे फर्स्ट मंथ जब कैलकुलेट करेंगे 29 जैसे 29 फेब नहीं होगा, एक्सेप्ट वो ईयर लीप ईयर हो। अगर मान लीजिए वो ईयर लीप ईयर नहीं है तो हमारा मंथ्स कब एंड हो जा रहा है, 28 फेब को भी एंड हो गया, 28 फेब को एंड हो गया। फिर उसके बाद हम जब जाएंगे अगले महीने में 29 मार्च, 29 मार्च में हम गए, फिर इसमें हम कहें 3 डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड कर दीजिए। अब 3 डेज जब आप ऐड करेंगे 30 मार्च, 31 मार्च, चूंकि मार्च आपका 31 का होता है, 1 ऑफ अप्रैल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है उसको हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। चलिए हमने इसको चेंज किया एग्जांपल को। अब हमने बोला कि 31 मार्च को भी लिखा गया, और 31 मार्च को जब लिखा गया 1 मंथ का लिखा गया, ठीक। यहां पे हमने लिया 31 मार्च, 31 मार्च से 1 मंथ का जब हम कैलकुलेशन करने चलते हैं, अब ध्यान दीजिए 30 नवंबर, 30 नवंबर, सॉरी 31 मार्च से जब हम चलते हैं तो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल की बात आती है, ठीक। अब हम कहें कि जब 30 अप्रैल पे जा रहे हैं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, उस डेट से अगले मंथ की डेट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब 31 अप्रैल नहीं, तो जब भी हमारा एंड ऑफ मंथ्स कुछ इस तरीके से चलता है, 29, 30, 31 की बात की जाती है अगर किसी भी महीने की तारीख को, तो हमारा जब नेक्स्ट मंथ में हम मूव करते हैं उस मंथ्स की लास्ट डेट जो होगी उसी पे हम एंड ऑफ मंथ्स मान लेंगे। मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे 31 मार्च से जब जा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे 30 अप्रैल ए एंड हो जाएगा प्लस 3 डेज, यहां पे हम कहें ए आपका आ गया 3 मई। अब इसी को थोड़ा सा और हम चेंज करने की कोशिश करें, अगर कर दे 30 मार्च, 30 मार्च से जब हम आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन को रखते हैं 1 मंथ का, तो अगेन हमारा सेम आंसर होने वाला है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब भी हम
एंड ऑफ मंथ्स पे फोकस करते हैं, 29, 30, 31 इस डेट पे चलते हैं। तो मंथ्स में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगले महीने की जो आखिरी तारीख होगी हम वहां पे उस मंथ्स को एंड मानेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि अगले महीने की अगर 31 तारीख नहीं पड़ेगा तो हम 1 तारीख ले लेंगे, मीन्स उसके बाद वाले मंथ्स को हम करेंगे। मंथली बेसिस पे जब हमारा कैलकुलेशन होता है तो हमें इस चीज पे भी फोकस रहना होता है। नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट हमारी मंथ एंडिंग मानी जाएगी। ठीक, तो ये हमारा कहें कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स, एंड ऑफ मंथ्स पे बात हुआ। फिर तीसरा जो हमारा फॉर्म आ रहा है कि कह सकते हैं डेज पे। अब डेज पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अब हम कहें कि मान लीजिए कोई बिल आपका लिखा गया, फर्स्ट अप्रैल को, और इस बिल का डेज हो गया 30 डेज के लिए। फर्स्ट अप्रैल को बिल लिखा गया 30 डेज के लिए। अब इसका ड्यू डेट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ध्यान देगा, फर्स्ट अप्रैल जब भी हम डेज वाइज कैलकुलेट करते हैं तो जिस डेट को बिल लिखा जाता है उस डेट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं। तो अगर हम कहें कि अप्रैल 30 दिन का होता है, 1 अप्रैल को बिल लिखा गया है, 1 अप्रैल को हम निकाल देते हैं, तो अप्रैल में बचे कितने दिन, 29 डेज। बिल हमारे कितने डेज का है, 30 डेज का। तो प्लस हमें अभी 1 और करना है, तो हम कहें कि ये 29 प्लस 1 30 डेज, अप्रैल खत्म। ये 1 डेज हमारा किस महीने का जा रहा है, मई का जा रहा है। फर्स्ट मई आ चुका है, प्लस 3 डेज, तो हम इसे कह सकते हैं 4th ऑफ मई मेरा ड्यू डेट आएगा। इसी तरीके से हम कहें कि मान लीजिए फर्स्ट अप्रैल को एक बिल आपका लिखा गया था, अब इसको हम बढ़ा देते हैं, 60 डेज कर देते हैं, 60 दिन का बिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। अप्रैल में हमारा बचा कितना दिन, 29 डेज बचा, तो अप्रैल खत्म। अभी भी हमें कहें कि 60 डेज में से 29 माइनस किया है, तो अभी और कितने दिन चाहिए, 31 डेज अभी और रिक्वायर है। तो 31 हम और यहाँ पे लेते हैं, तो 31 डेज। अप्रैल के बाद मेरा कौन सा महीना आएगा, मई का महीना आएगा। मई के महीने में 31 डेज होते हैं, तो मई का महीना पूरा खत्म, प्लस 3 डेज। अगर हम कहें कि मई का महीना भी मेरा पूरा खत्म हो चुका है 60 डेज को लेने में, तो हमारा 3 डेज ऐड करने पे कौन सी डेट आएगी, 3 जून। अब यहां से हम कह सकते हैं जब भी आप डेज वाइज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते हैं तो जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी उस महीने में जो भी डेज बचे हुए हैं उन डेज को लेते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस उसी बेस पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मींस आगे जो भी हम कहें कि मंथ्स हमारे पास बच रहे हैं उसकी डेट्स को हम लेना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कहेंगे आपका 40 डेज का बिल लिखा गया था, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अब क्या होने वाला है, 29 डेज अप्रैल के चले गए। अभी हम कहें कि 40 हमें लाने के लिए कितने डेज और ऐड करने हैं, 11 डेज। तो हम कहें कि 29 जब यहाँ पे हम ले चुके हैं, अप्रैल मेरा ओवर हो चुका है, तो 11 डेज और ऐड करेंगे तो कौन सा डेट होगा, 11th ऑफ मई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ये हमारा क्या होगा 14th मई, 14th मई हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ड्यू डेट जब कैलकुलेट करते हैं तो मंथली बेसिस पे हम देखने की कोशिश करते हैं, डेज बेसिस पे। मीन्स हमारा जो बिल का टाइम दिया गया है वो मंथली बेस पे दिया गया है या डेज बेस पे। अगर मंथली बेस पे दिया गया है तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ्स या मंथ्स का कोई और डेट है एक्सेप्ट एंड ऑफ मंथ्स। एंड ऑफ मंथ्स में हम किन डेट को इंक्लूड करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, 29, 30, 31। इस तरीके से हम एंड ऑफ मंथ्स की बात करते हैं। इन 3 डेट पे अगर बिल्स है तो हम अगले मंथ्स का जो भी हम कर सकते हैं कि इनसे कोई भी डेट पड़ता है मीन्स उस महीने की आखिरी तारीख को ही हम एंड ऑफ मंथ्स मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहें कि 30 को लिखा गया तो अब अगले महीने की 30 ही हम लेंगे,
नहीं 31st का मंथ होगा तो 31st हम लेंगे। इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक, अब इसके बाद और क्या बातें ध्यान देनी होती है ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय। ठीक, उस पे अब हम आते हैं। याद रखिएगा ड्यू डेट जितने ही अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज उतना ही आसान हो जाएगा। रीजन कि आपकी एंट्री तो बहुत ही बेसिक से यहाँ पे होती है, जनरल एंट्री जो आप सीख चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट गेम जो होता है आपका ड्यू डेट में, मीन्स जब भी जनरल एंट्री आप करेंगे वहां पे जो डेट देने वाले हैं वो डेट आपका ड्यू डेट के बेस पे ही लिखा जाएगा। अगर आप ड्यू डेट गलत कैलकुलेट कर दिए हैं तो फिर हम कहें कि आपका जनरल एंट्री सही होते हुए भी क्वेश्चन में मार्क्स कट जाता है, बिकॉज आपका ड्यू डेट गलत आया है। अब यहाँ पे हम बात करने चलते हैं ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय। अगर हम कहें हॉलीडेज आ जाते हैं, छुट्टियां, मीन्स हमारा ड्यू डेट एक ऐसी डेट पे पड़ जाता है जिस दिन हम कहें कि छुट्टी हो, मीन्स सब कुछ क्लोज हो। अब सब कुछ क्लोज हो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू जो है हमारा जो एक क्लोज की बात की गई है, दो तरीके से बात की गई है। मीन्स हमारी हॉलीडेज को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। एक पब्लिक हॉलीडेज मीन्स सार्वजनिक छुट्टी, दूसरा है सडन हॉलीडेज मीन्स अकस्मात, अचानक से आपकी छुट्टी हो गई। पब्लिक हॉलीडेज को हम कह सकते हैं प्री डिटरमाइंड, मीन जो हमें पहले से पता हो। जैसे हम कहें कि संडे, संडे हर किसी को पता है कि छुट्टी हॉलीडेज में इंक्लूड किया जाता है। मैं संडे कभी ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन पड़ जाए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। संडे संडे के दिन ही पड़ेगा। मीन संडे एकदम क्लियर है कि किस डेट पे आ सकता है, किस मंथ पे, वो आप डेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ कुछ और डेट्स हमें दी गई हैं जिसमें हम कहें कि उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पब्लिक हॉलीडेज माना गया है। हम कहें कि अब पब्लिक हॉलीडेज एंड सडन हॉलीडेज का क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जब हम कहें कि इंपॉर्टेंट ये आता है इसका कि मान लीजिए हमारा बिल का मैच्योरिटी डेट एक ऐसे डेट पे पड़ा है जिस दिन हॉलीडेज है तो उस दिन पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है बिल का। तो अगर हम कहें कि जिस दिन हॉलीडेज है बिल का पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो फिर कब पेमेंट होगा, तो अब कब पेमेंट होगा इन दोनों के बेस पे चला जाएगा। अगर हम कहें कि पब्लिक हॉलीडेज है मीन्स जैसे संडे और कुछ डेट्स है उसको हम बता रहे हैं कि संडे हो गया 26 जन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर। ये 5 जो है हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडेज माने जाते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू। मीन्स संडे 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस, फिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। बट बेसिकली इसको हम कहें कि क्रिसमस के रूप में देखकर यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज डिसाइड किया गया। मीन्स अगर इन 5 डेट्स पे, मीन्स 4 डेट तो आपको क्लियर है, 5वां जो है संडे, इन डेज पे अगर बिल का ड्यू डेट आता है, अगर ऐसे डेट्स पे आपका ड्यू डेट आता है तो एक दिन पहले मीन्स 1 डे अर्लियर जो भी डेट होगा वही हमारा क्या होगा, ड्यू डेट होगा। जैसे यहां पे 15 अगस्त है, 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त तो हमारा ड्यू डेट होगा। 26 जनवरी इसके एक दिन पहले, फिर 25 जन वो हमारा ड्यू डेट होगा। 2 अक्टूबर उसके एक दिन पहले, 1 अक्टूबर वो ड्यू डेट होगा। 25 दिसंबर उसके पहले, 24 वो हमारा क्या होगा, ड्यू डेट होगा। इट मीन्स जो पब्लिक हॉलीडेज है मीन्स प्री डिटरमाइंड हॉलीडेज के केस में हमारा ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाता है।
एक दिन पहले हो जाएगा। मतलब हम कहें कि अगर कोई बिल लिखा गया 23 दिसंबर को फॉर 1 मंथ, अब 23 दिसंबर को जब आपका बिल लिखा गया है एक महीने के लिए, तो हम कहें कि यहां से 1 मंथ कैलकुलेट करेंगे 23 जैन प्लस 3 डेज। अब यहां पे आ रहा है आपका 26 जैन, लेकिन एक 26 जैन आपका पब्लिक हॉलीडे है, तो इसलिए हमारा ड्यू डेट जो होगा 25 जैन होगा, मीन्स 25 जनवरी होगा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये चीजों को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कभी नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रखना होगा कि अगर ऐसे डेट पे हॉलीडेज जो है वहां पे हमारा ड्यू डेट आता है तो वो एक दिन पहले की डेट हो जाएगी। अगर संडे से रिलेटेड बात रहेगा तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एक ऐसी डेट का डे बता देगा जिससे आपको एक हिंट करने की कोशिश करेगा कि आने वाला ड्यू डेट हो सकता है आपका संडे को पड़ सकता है। ठीक, तो यहां तक बात हुई। अब बात आई अगले सडन हॉलीडेज, मीन्स हम कहें कि जो पहले से पता ही नहीं है, अचानक से हम कहें मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो ड्यू डेट था फॉर एग्जांपल 28 जनवरी था। अब 28 जनवरी के एक दिन पहले या हम कहते 2 दिन पहले, ठीक है, 26 या 27 जनवरी को हुआ क्या कि अचानक पता चलता है कि शहर में दंगे हो चुके हैं और 28 जनवरी को सब कुछ बंद। अभी तो कोई प्री डिटरमाइंड हॉलीडेज नहीं था, ये तो सडन वाले हो गए। तो अब 27 की शाम को मान लीजिए आपको पता चले 28 को सब कुछ बंद है, तो वैसे ही इसमें ड्यू डेट क्या होगा बिल का। तो अब हम कहें कि अगर सडन हॉलीडेज की बात आती है तो उसमें 1 डे आफ्टर बोला गया है, मीन्स उसके अगले दिन जो भी तारीख होगी वो आपका ड्यू डेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया 28, तो ये हम कर सकते हैं 29 जैन हो जाएगा, क्योंकि 28 इमरजेंसी हॉलीडेज हो गया। अब इमरजेंसी हॉलीडेज में हम कहें कि कोई राजनीतिक वजह से हो सकता है, दंगे फसाद हो गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इस वजह से अगर हम कहें कि जो आपके हॉलीडेज होते हैं वो सडन हॉलीडेज में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, तो यहां पे हम कहें कि हमें ये 2 चीजें पता चल रही है कि अगर हमारा ड्यू डेट किसी हॉलीडेज के दिन पड़ता है, छुट्टी के दिन पड़ता है, और वो छुट्टी 2 प्रकार की, पब्लिक एंड सडन, तो हमें ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है हम वो कौन सी डेट मानेंगे जहां से अपना ड्यू डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। आखिर देखते हैं। अब देखिए ड्यू डेट स्टार्ट कब करेंगे कैलकुलेट करना, इसके लिए हम आपको एक सिनेरियो दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन प्लेस कब करता है, मान लीजिए 1 मार्च को, ठीक है, फिर बिल ड्रॉ किया जाता है। ये बिल कब ड्रॉ किया गया, 5 मार्च को। हम कहें यहां पे एक्सेप्टेंस जो मिलती है, एक्सेप्टेंस जो इसका आया वो कब आया आपको, 8 मार्च को, और बिल जो है 2 मंथ्स का, ठीक है, 2 मंथ्स का बिल है। यहां पे 1 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च, 3 डेट ऐसी है जो उस ट्रांजेक्शन से या उस बिल से जुड़ी हुई है। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। अगर हम कहें कि 1 मार्च से 2 महीने हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, 3 दिन ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 मई। लेकिन यहाँ पे 5 मार्च भी दिया है, 5 मार्च से 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से 5 मई प्लस 3 डेज, तो 8 मई, फिर 8 भी दिया है। तो हमारे पास कंफ्यूजन वाला सिचुएशन आता है, कौन सी डेट को हम बेस मान के अपना ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। तो
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हम कहें कि कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि बिल में आपको क्या मेंशन किया गया, बिल एट साइट, बिल एट साइट अगर मेंशन किया गया है तो यहां पे हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड हमें बोला गया 2 मंथ्स 1 मंथ, उसके बाद किसी भी दिन बिल का पेमेंट करने का डेट आ सकता है। मीन्स यहाँ पे ड्यू डेट नहीं कैलकुलेट किया जा सकता कि कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बताया जा सकता। बस हम कहें कि जैसे कभी कभी होता है ना, तो ये 5 दिन बाद आ जाइएगा, हम पेमेंट कर देंगे। अब 5 दिन बाद वो 5 साल 5 महीने 50 दिन कुछ भी हो सकता है। मीन्स आफ्टर 5 डेज अगर आप आते हो आपको पेमेंट मिलेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस बिल को बोला जाता है बिल एट साइट। ठीक, बिल एट साइट जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ 2 मंथ्स हो गया तो उसके बाद 2 महीने के किसी भी डेट पे आप जाइए पेमेंट मिल जाएगा। फिर आपका आता है बिल आफ्टर, बिल आफ्टर डेट अगर आपका है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, जिस दिन आपका बिल ड्रॉ किया गया है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है उस दिन से हम क्या करते हैं, ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल आफ्टर डेट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर बिल आफ्टर साइट, अगर आपके बिल में एक वर्ड मेंशन है बिल आफ्टर साइट, तो जिस दिन हम कहें कि एक्सेप्टेंस आपका हुआ है उस दिन से आपका ड्यू डेट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया जाएगा। मीन्स 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। अब हम कहें कि 1 मार्च का रोल कब आएगा, 1 मार्च का रोल तब आएगा जब ये चीजें आपके बिल में मेंशन ना हो, केवल आपसे नॉर्मल दे दिया गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन किया गया कि वो बिल एट साइड का है या बिल आफ्टर डेट का है, बिल आफ्टर साइड का है, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि बिल एट साइड में कोई भी डेट हो सकता है, ड्यू डेट आफ्टर दैट स्पेसिफिक पीरियड। फिर हम कहें कि बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन से, एंड बिल आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है उस दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली हम कहें कि आपके ड्यू डेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जनरल एंट्री सीखने की कोशिश करेंगे। अगर ड्यू डेट से रिलेटेड आप लोग को कहीं भी कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।